2-3 बार लिया उसका फोन। भाई आप जो बात बताओ सो वो कौन सी ग्रंथ में है, कित लिख रखी है, हमने तो पाई ना। मैं बोला भाई ये ग्रंथा में लिख रखी दूसरे तरीके से, और पंडित जी ने कह रखी दूसरे तरीके से। हाँ और उनको तो सुना हम खोल के बतावा, हाँ ये न्यूट होगी तो नहीं, बुद्धि लड़ानी पड़ेगी। हाँ ठीक बात है। दिमाग लड़ाना पड़ेगा भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। जब पावेंगी उनमें में हाँ हाँ से उनमें मात न्यारी तो कोई बात है कोई। हाँ ठीक बात। क्योंकि जितना भी अच्छा या बुरा, हे अर्जुन सत भी मैं हूं और असत भी मैं ही हूं। अशुभ और शुभ परमात्मा ने ही रचना करी है। पाप और पुण्य परमात्मा ने ही रचे। और यूं रच करके यूं कह दिए कि जीव मात्र इनसे कल्याण को प्राप्ति हो जाएगा और इनसे जो है ना दुखों गिर जाएगा। रचना जितना कहन सुनना सब परमात्मा का पहले ही रचा हुआ है, नया नहीं रचा जाता। रचना एक ही बार होती है, बार बार नहीं होती जी। तो ये ना जाने कि भाई ये शास्त्रों में पंडितों ने अपनी तरफ से कदे फेर लिख दिया हो किसी ने कि मैं। अब तो है ऐसा कि मन भावी जो जो लिख दे किसी को रोकता है नहीं। हाँ जो मर्जी आओ जो कहो। लेकिन प्राचीन में ऐसा नहीं था। उन विद्वान ब्राह्मणों ने, उन तपस्वियों ने तप करके अपनी शरीर का शोधन करके और वो है बखान किया है जिसको जो परमात्मा का निर्देश था। अपने घर से कुछ भी नहीं कहा और सत्य और असत्य एक ही साथ उत्पन्न किए थे, ना के न्यारे न्यारे समय पर करे। क्योंकि दोनों पहलू जरूरी हैं हर एक के लिए। ले भाई तेरी मर्जी। जब गीता में अर्जुन को 11वें अध्याय में अपना विराट रूप दिखा करके और भगवान अर्जुन को यूं कहते हैं अर्जुन ईब तेरी मर्जी, जो सी तेरी इच्छा हो ना वो काम कर। तो ये दोनों पहलू जीव को दिखा करके और समझा करके परमात्मा यूं कह देता भाई तेरी मर्जी, तू करने में स्वतंत्र है। फिर देख रहे भाई तू जो करेगा उसका फल मैं दूंगा। कर्मण्यम बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हे अर्जुन तेरा कर्म में अधिकार है, फल में अधिकार नहीं। फल परमात्मा देगा। तो इस प्रकार से जो है ना इस कविता में पंडित जी यह है बात बताओ है कि निश्चय क्या होता है। सेठानी ईब जची मेरे सेठानी न्यू जचरी मेरे ध्यान में मारे फेर सुधन आगे। मने तो ईब सोची से गहरी और राम का भजन करे अठ फेरी। आके बैरी के आके बैरी अपने की जुबान में आके बैरी अपने की जुबान में हम उस दिन धोखा खागे। यानी जो कर रहे थे यूं दिखा रहा है पंडित जी ने। कई तो न्यू कहते हैं कि ना तो दिल्ली में ताराचंद है। पंडित जी ने या कई तो न्यू कहे भाई बढ़िया लोग पैसे ना देते जब पंडित जी ने वो साग बनाया था ताराचंद का। हाँ यह भी पता है जी। लेकिन क्या है कि असलियत क्या है उसको जानने की ना तो कोशिश करी। अहंकार में भर के और अपने घर से जो आई मन में वो बक दी। असलियत यह है कि ताराचंद जीव और इसकी संगनी जैसे भगवान श्री कृष्ण की संगनी थी राधा, इस जीव की संगनी बुद्धि। परमात्मा ने वो दिखाया है, भगवान श्री कृष्ण ने वो दिखाया है जो इसके जीवन में है। 8 पटरानी 8 मुख्य इसकी स्त्रियां हैं। धीरती कीर्ति मेधा अक्षमा शीलता सहनता और दया। 8 पटरानी और ये ऋषियों की स्त्रियां के नाम भी हैं। लेकिन इस जीव के साथ रहती है। और राधा ने ना कोई इच्छा करी
और इसका बिना कुछ चाहे, बिना कुछ बदले में लिए इस जीव मात्र का कल्याण करने के लिए इस शरीर में जीव के साथ बुद्धि है। जी। तो आड़ जो है ना, पंडित जी ने दयावती नाम तो रखा उस सेठानी का, हाँ। केवल जीव और बुद्धि के ऊपर सांग बना रखा है। पद्मावत भी बुद्धि पर और जीव पर बना रखा है। हाँ जी। और नौटंकी तरसना और जीव को बना रखा है। पंडित जी ने कोई सांग अपनी तरफ से, यानी केवल माध्यम है, बाकी दिल्ली में तारा तो होया कि ना होया उस बात को छोड़ो। हाँ जी, हाँ जी। यूं देखो कि पंडित जी क्या दर्शाना चाहते, हाँ ठीक बात। इस जीव को क्या दिखाना चाहते, कौन सा शीशा दिखाना चाहते। सेठानी यूं जो तेरी से मेरे ध्यान में मारे फेर सुधन आगे, मन तो ईब सोची से गहरी, राम का भजन करे अठ पैरी। आके बैरी मेरे के ध्यान मेरे के जुबान में हम उस दिन धोखा खा गए। यानी हमने हरि राम के कहने से शुभ कर्मों का त्याग कर दिया था, और फिर जब महात्मा के कहने थे हम फिर शुभ कर्म करने लगे, तो फिर जो सना मन ऐसा महसूस हो है कि फिर सुधन आ गई, फिर वो काम बनेंगे। फिर दूसरी कली में क्या बताया, मेरी इस दुख में जान जले थी और लिखी कर्म की नहीं टले थी। कदे ते मेरी हुंडी चले थी जहान में, आज लकड़ी बेचन लगे। यानी ऊं दिखा रहा है पंडित जी, कविता तो केवल माध्यम है। इस जीव को यूं दिखा रहा है कि जगत सेठ होते हुए जिनकी हुंडी चलनी थी, दुनिया भर के नौकर काम करे थे, और वो जंगल में तो लकड़ी तोड़ के लिया कर और अपने धर्म को कायम कर गए। अगर तू चाहे तो कोई जरूरी नहीं भाई तेरा सेठ बनेगा तू हुंडी चलनी चाहिए। नहीं, इस स्थिति में भी तेरा गुजारा और तेरे को परमात्मा प्रसन्न हो सकता है। बिल्कुल, बहुत आसान तरीका, यानी आसान से आसान तरीका। बात इब छोड़ दिए डर के सी, बात इब छोड़ दिए डर के सी, और विधि होने लगी घर के सी। एक परमेश्वर के सी शान में ऋषि जमुना जी पर पागे। न्यूद तेरी से मेरे ध्यान में मारे फेर सुधन आगे। यानी वो बातें बताओ पंडित जी, विचार करके देखो कि इस जीव को जितना विश्वास हो, यानी आड़ पंडित जी ने यूँ दिखाया कि धर्म माल की किसे कहते, जो केवल धर्म की ठेकेदार हो, धर्म की मालिक, जो केवल धर्म की मालिक हो, अशुभ का काम नहीं। पंडित जी ने अगली कविता में यूँ भी दिखाया क्या भाई, साधु हम साधु किसी से बात नहीं करते भाई, और जो कुछ तेरा रला था ना वो तेरे दे दिया, चाहे तू साहूकार बन जा और चाहे लोटा रह जा तेरा। ये कविता बना रखी है। जी जी जी। तो यूं दर्शा रखा है कि उसने जितना दिया तेरे कल्याण के लिए, इसी में तेरा कल्याण हो गया, और उसमें उसका कल्याण दिखाया। ताराचंद का एक कंगनी में कल्याण दिखा दिया, और फिर हटके साहूकार दिखा दिया। लक्ष्मी चंद जी ने लक्ष्मी चंद सतगुरु का सत्संग लिया, उसने जीत जगत का जंग लिया। लक्ष्मी चंद सतगुरु का सत्संग लिया, उनने जीत जगत का जंग लिया। और जिनने दिल रंग लिया ब्रह्म ज्ञान में, ससोपति गति में भी जागे। यानी जीव की 3 गति हैं, जागृत, स्वप्न और ससोपति। हाँ जी।
जागृत में भी सोए कैसा है जो अच्छे बुरे को नहीं जानता। भाई मैं कित पाटे को हूँ, चौड़े में टक्का है, टट्टी पे टक्का है, अग भाई फूलना पे टक्का है। जो ये बात नहीं देखता नहीं जानता ना, वो जो है ना दुखी। आड़ यूं देखना चाहिए कि भाई जागृत अवस्था में उसे कहते हैं जागृत अवस्था जो सब तरह से सन्मार्ग का अनुयायी हो। हाँ जी। सन्मार्ग पर चलने वाला हो, सन्मार्ग की बातें करता हो, अच्छे विचार हो, अच्छी दृष्टि हो, हाँ। उसको जागना कहते हैं। गीता में तो ऐसे अर्जुन ने बताया है कि हे अर्जुन, जिस दिन में संसार जागता है ना, महात्मा लोग संत लोग उस दिन में सोते हैं। हाँ। उनके लिए वो रात्रि जी। और जिस रात्रि में संसार सोता है, संत जन उस रात्रि में जागते हैं। यानी रात का और दिन का उदाहरण दे करके गीता में यही समझाया है कि जो कर्मों में संसार से लगन रहता है, संत महात्मा उन कर्मों का त्याग कर देते हैं। जी। मैं और मेरे का त्याग और संग्रह का त्याग और दूसरों से द्वेष करने का त्याग, किसी प्रकार किसी का दूसरों से बैर करने का अधिकार नहीं, दूसरों पर क्रोध करने का अधिकार नहीं जी। प्रेम से कहो, मान जा तो मान जा, ना माना तो नहीं सही। तो ये बात आड़ पंडित जी जो है ना दर्शा रही कि भाई सुसोपति अवस्था में जब ये आता है ना, 3 अवस्थाएं हैं जो बताना चाहूँ था मैं आपने जी। जागृत में तो जागता है और जागृता हुआ भी सोए कैसा है, क्योंकि मंद कर्म करना, मंद बुद्धि रखना, सोच समझ के ना रखना, चलना, कुएं में पड़ो चाहे खड़े में कर लो, कुछ हो बुरा हो चाहे भला हो, और फिर चिल्ली मारे और फिर यूं भी कहा कि भाई मन ऐसा बुरा कर्म तो ना करे। अरे बढ़िया कौन सा बता। एक हमारा भाई सा था चाचा ताऊआ का, वो होता रहा था मेरे ख्याल में 17 साल का, पर वो बीमार हो गया और बीमार चल गया 2-3 महीने, और हम उसका दौरा बैठे थे 5-7 जने। जो वो बोल रहा भाई मन ऐसा कोई खोटा कर्म तो ना करे था, पर भगवान मेरे को ठमता कौन है। तो वो और तो बोले ना, मैं बोलिया मेरी आदत सी मैं बोला भाई तेरी बात तो सही, भाई हमारी नजर में भी तो कोई बुरा कर्म करने वाला तो नहीं दिखा, और ना हमने राज्य ऐसा कोई खोटा कर्म कराया उसने। पर भाई एक बात बता, मेरे दिमाग में एक बात आई, भाई अच्छा बता, एक बता दे अच्छा। अगर एक भी अच्छा ना है तो सारे बुरे हुए। फिर विचार करें हम कि भाई पेट भरना, लिए अपने लिए कमाना, धन संग्रह करना, प्रॉपर्टी इकट्ठी करना, दूसरों को लूटना, दूसरों को छल कपट करना, दूसरों के साथ मक्कारी करना, दूसरों को दुखी देना, दूसरों का ठगना, ये कोई अच्छे कर्म थोड़ी है। अगर ये अच्छे हैं तो फिर दुख किस बात का, फिर अच्छे कौन से होंगे जी। इनसे विपरीत जितने भी कर्म है ना, यानी हमारे शास्त्रकारों ने और हमारे महात्माओं ने 2 मार्ग बताए, एक निवृत्ति मार्ग और एक प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग में तो गृहस्थ में ना आना, उसको तो कहते हैं निवृत्ति मार्ग, अकेला ही अपना सारा बोझ उठा ले। जैसे उसमें विराटपुर में पंडित जी ने एक लाइन में गा रखा है ना कविता में, हाँ जी हाँ जी, दूसरी कली में, परमेश्वर ने रूप दिया धन्यो ना घुमाना चाहिए, और कहते बोझ आपे तो उठे ना दूसरे में ठवाना चाहिए। और पंडित जी ये इशारा करके यही बताता है कि काजत सयो कि मनुष्य शरीर केवल अकेला बोझ उठाने का बनया है। जैसे हमारे 6 ऋषि हुए निवृत्ति मार्ग के, कुल 6 ऋषि हुए, सबके बस का नहीं है जी। लेकिन प्रवृत्ति मार्ग के अनेक ऋषि हुए जी, उसमें औरत का सहारा मिल जाता है। यानी
विषय वासनाओं का जब ना रोका जाए, कंट्रोल से बाहर शरीर हो जाए और मन बुद्धि काबू में ना आवे, तो अपनी स्त्री का सहारा लेकर के और समय पे वो भी समय पे हाँ जी। उससे सहारा लेकर के अपने कामनाओं को शांत कर सकता है। और औरत को भी यही बात से है, दोनों के लिए बराबर जी। ये बात नहीं कि औरत के लिए किसी प्रकार की छूट है ना, दोनों के लिए बात बेक के बराबर है। कल्याण दोनों ने करना है। जीव रूप से दोनों एक हैं, शरीर रूप से अलग अलग। हाँ जी। तो इस प्रकार से जो है ना समझना चाहिए। और जागृत में सोया हुआ पड़ा और सपन अवस्था में ना सोया और ना जाग्या। सपन अवस्था उसे कहते हैं कि जागृत और सपन दोनों के दोनों जो है ना एक से होश, जाग्या हुआ भी सोए हुए के सब पड़े तड़फ है। हाँ। और सपने में भी तड़फ है। हाँ जी। लेकिन ससोपति अवस्था में इतनी गहरी नींद आती है कि यो सारे दुखों को भूल जाता है जी। और लय हो जाता है अपने अंतःकरण में। किसी प्रकार का कोई सपन नहीं आता इसको जी। लेकिन जो तप करने वाले हैं, जो शुभ कर्म करने वाले हैं, पंडित जी उनके लिए बताता है कि वो भी ससोपति गति में भी जागते हैं जी। वो सोते हुए भी जागते हुए हैं। क्योंकि जिनके प्राण एक तो जो है ना बाहर आते हैं, प्राण बाहर आता है, और एक प्राण जो है ना इसको कहते हैं जप, प्राण के द्वारा जप करना, और एक कहते हैं अजप्पा जाप। उनकी केवल या खड़ी जो सनाड़ है टिटवे के नीचे, टिटवे के नीचे या तड़पती दिखेगी, न्यू तड़पती दिखेगी, उनकी आवाज नहीं निकलेगी और प्राण शांत हो जाएगा बिल्कुल। न्यू पता नहीं लगेगा कि प्राण चल रहा है कि ना चल रहा है। वो जो है ना अजप्पा जाप चलता है उनका। तो ससोपति गति में जागने का भाव ये है कि 24 घंटे सुत्या जागता केवल शुभ कर्म करता है, परमात्मा का भजन करता है, अच्छे विचार रखता है, अच्छी दृष्टि रखता है, अच्छी सोच रखता है, गलत भाव नहीं रखता, उसको कहते हैं ससोपति गति में जागना। योगियों का काम है जी, इसे साधारण गृहस्थी का नहीं। गृहस्थी तो वो कर सकता है जो बहुत 24 घंटे शुभ कर्मों में ही जिनका मन रहता है, उनका गृहस्थियों का भी हो जाता है जी जी। कोई बड़ी बात नहीं है। जो क्योंकि ब्रह्मचार्य जति गृहस्थी भी होते हैं। हाँ। जति लक्ष्मण सती उर्मिला दुनिया ने गुण गाए। और 13 ऋषि 33 देवता 52 जनक बताए, तो गृहस्थ धर्म का पालन करके फिर भी जति को आए। हाँ। तो गृहस्थ में भी जति रह सकता है, केवल समय पर और प्रबलता आ जाए जब अपने शरीर को रोकने के लिए उसका सहारा लिया जाता है। और परमात्मा का निर्देश भी है, परमात्मा का आदेश है सृष्टि की रचना में जीव मात्र के लिए, मनुष्य मात्र के लिए ये परमात्मा का आदेश है कि हे पुत्र, जब यूं पूछा जीव ने कि पिता मैंने क्या करना है, तो भगवान का आदेश है पुत्र सृष्टि को बढ़ाओ। हाँ जी। तो पंडित जी ने जो है ना उस कविता में, एक कविता में बता रखा है, भाई पुत्र बिना मोक्ष नहीं होता, चाहे हो गृहस्थी ने ज्ञान। हाँ जी। और राजपाट घर धन माया सब कुछ खाक समान, और थारे जिसा धन और किसे ने जो दे भी भगवान। हाँ जी। और एक मर्द एक वीर मनु ने 10 लिख दी संतान। हाँ जी। हाँ जी। वीर एकाधी बेईमान कर दे 2 कुल की हानि। तो बेईमान उसे कहते हैं जो
अपने हक न छोड़ करके, अपने धर्म न छोड़ करके और दूसरे के धर्म में बरतना चाहता हो, उसको बेईमान कहते हैं जी। और जो अपने हक में अपने धर्म में बरतना चाहता है वो ईमानदार होता है, दूसरे का नहीं चाहिए। जी जी। तो इस प्रकार से पंडित जी ने इस कविता में भी यह इशारा किया है कि योगी लोग जो होते हैं वो गृहस्थी हो, चाहे निवृत्ति मार्ग का हो, चाहे प्रवृत्ति मार्ग का हो, जो समय पर परमात्मा के आदेश अनुसार कार्य करते हैं ना, वो कल्याण को प्राप्त होते हैं जी। उन वीर हो चाहे मर्द हो, दोनों को बराबर बात है। ये मत जान लेना कि भाई वीर न्यारी रह जाएगी या मर्द न्यारा रह जाएगा। हाँ जी हाँ जी। पाप भी दोनों का बराबर लगता है। बेसमय में कोई भी कार्य करते हैं, यानी मन भावी जो कार्य करते हैं, मन की सोच के अनुसार जो चाहते हैं, हाँ जी। इच्छा करते हैं, वो केवल पाप का काम है। और उस पाप से बचने के लिए ही तो दोनों वीर मर्द साथ हुए हैं। ये गैर धर्म बनाया, नहीं तो निवृत्ति मार्ग रखते थे। लेकिन परमात्मा ने इस अपने लिए, ये जीव परमात्मा का अंश है और असलियत में तो ये है कि सब कुछ परमात्मा का ही अंश है। परमात्मा के अंश से न्यारा कुछ भी नहीं जी। अशुभ भी परमात्मा का अंश है और शुभ भी परमात्मा का अंश है। सिर्फ इस जीव को कौन सा बरतना और कौन सा का ना बरतना, ये इस जीव पर ही लागू होता है, ईश्वर के लिए कोई लागू नहीं। हाँ जी हाँ जी।